बॉलीवुड में देखिए कई प्रेम कहानियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो मतलब वक्त के साथ और चमकती हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतर रहे हैं, शाहरुख खान और गौरी खान की। उन्हें अक्सर एक परफेक्ट जोड़ी, एक आदर्श जोड़ी माना जाता है, पर क्या ये कहानी बस उतनी ही है जितनी हमें दिखती है? यही तो सवाल है। हमारे पास एक लेख है जिसके कुछ हिस्से हैं। उसका टाइटल है शाहरुख और गौरी खान, एक कालातीत प्रेम कहानी। अच्छा। ये सिर्फ उनकी पहली मुलाकात से लेके आज तक का सफर ही नहीं बताता, बल्कि उन चीजों पर भी रोशनी डालता है जो शायद ज्यादा सामने नहीं आते। दिलचस्प। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस लेख के जरिए समझे कि भाई 3 दशक से ज्यादा हो गए इस रिश्ते को, इसकी नींव में आखिर है क्या? सही बात है। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसमें कुछ ऐसा है जिससे हम सब शायद कुछ सीख सकते हैं? चलिए थोड़ा खोलते हैं इसे। बिल्कुल। और ये दिलचस्प इसलिए भी है, जैसा आपने कहा, क्योंकि ये सिर्फ 2 लोगों के प्यार की कहानी नहीं है। हाँ, ये 2 अलग-अलग दुनियाएं हैं, अलग धर्म, फिर वो शोहरत का प्रेशर, उसके बीच ये रिश्ता कैसे टिका, कैसे पनपा, ये लेख हमें वो बारीकियां देखने का मौका देता है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? 1984 दिल्ली की एक पार्टी। हाँ। 18 साल के शाहरुख, जो उस वक्त थिएटर वगैरह कर रहे थे, अपनी पहचान बनाने की कोशिश में थे, और 14 साल की गौरी छिब्बर पहली बार देखते हैं। लेख में लिखा है शाहरुख के हवाले से कि वो गौरी के खुले बालों और डांस करने के अंदाज पर फिदा हो गए थे। तो क्या ये पहली नजर का प्यार था? कह सकते हैं। कम से कम शाहरुख की तरफ से तो शायद जरूर। अच्छा। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है जो लेख बताता है। शाहरुख जो बाद में बने रोमांस किंग, वो असल में उस टाइम पे काफी शर्मीले थे। हाँ, ये तो सुनने में अजीब लगता है थोड़ा, है ना? हिम्मत करके गौरी से बात करने में भी उनको वक्त लगा, जबकि गौरी जो थी वो ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा बेबाक थी। तो ये जो अलग अलग नेचर था ना, शायद यही एक दूसरे की तरफ खिंचाव की वजह बना। हाँ, हो सकता है। और फिर दोस्ती गहरी होती गई। दिल्ली की सड़कों पर घूमना, बातें करना, अपने सपने शेयर करना। लेख इस शुरुआती दौर को बड़ी मासूमियत से दिखाता है, पर क्या सब कुछ इतना स्मूथ था? नहीं, यहीं पर लेख एक और पहलू सामने लाता है। शाहरुख का नेचर थोड़ा पोजेसिव किस्म का था। अच्छा। थोड़ा अधिकार जताने वाला। अब ये शायद कम उम्र की इनसिक्योरिटी कह लीजिए, या गौरी को खोने का डर। लेकिन ये चीज उनके रिश्ते के शुरुआती दिनों में थोड़ा तनाव लाई। हाँ, लेख में एक घटना का जिक्र भी है कि गौरी किसी पार्टी में शायद अपने भाई के साथ डांस कर रही थी और शाहरुख इस बात पे नाराज हो गए। हाँ, और गौरी को ये बात अच्छी नहीं लगी। शायद यहीं से कहानी में एक मोड़ आया, जब गौरी ने थोड़ा स्पेस लेने का, रिश्ते से थोड़ी दूरी बनाने का फैसला किया। बिल्कुल। और ये दूरी सिर्फ इमोशनल नहीं रही। 1989 में गौरी बिना बताए अपने दोस्तों के साथ मुंबई चली गई। बिना बताए? हाँ। लेख इसे सिर्फ एक वेकेशन की तरह नहीं दिखाता, बल्कि शायद एक तरह से सोचने समझने का, रिश्ते को परखने का कदम बताता है। ओह, शाहरुख के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका रहा होगा। जाहिर है, बहुत बड़ा। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो बिल्कुल किसी हिंदी फिल्म जैसा लगता है ना? हाँ। शाहरुख का गौरी को ढूंढने मुंबई जाना। और कमाल की बात यह है कि उनके पास कोई एड्रेस नहीं था, सिर्फ ये पता था कि वो मुंबई में है। सोचिए जरा, ये वाकई नाटकीय है। लेख बताता है कि कैसे शाहरुख अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुंबई की सड़कों पर, बीचेस पर गौरी को दिन रात ढूंढते रहे। ये क्या था, जुनून, या वो एहसास कि वो गौरी के बिना रह नहीं सकते? शायद दोनों। ये उनके प्यार का एक बड़ा इम्तिहान था, एक तरह से अपने प्यार को साबित करने का। और फिर वो पल आया, अक्सा बीच। उन्होंने गौरी को ढूंढ लिया। हाँ। लेख उस पल की इंटेंसिटी के बारे में बताता है। दोनों की आंखों में आंसू, और शायद वो बातें जो कहीं नहीं गईं। बिल्कुल। उस एक पल ने शायद रिश्ते की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। वहीं उन्होंने तय किया कि अब वो अलग नहीं होंगे। हाँ, इस फिल्मी से लगने वाले मिलन के बाद असली चुनौती शुरू हुई, रिश्ते को शादी तक पहुंचाना। और यहाँ सबसे बड़ी दीवार थी धर्म और परिवार की असहमति। गौरी एक पंजाबी ब्राह्मण परिवार से, वो भी थोड़ा कंजर्वेटिव, और शाहरुख मुस्लिम। उस जमाने में, और शायद आज भी कुछ हद तक, इंटरफेथ मैरिजेस को लेकर परिवारों की चिंताएं बहुत असली होती हैं। बिल्कुल। लेख बताता है कि गौरी के पेरेंट्स इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उन्हें डर था कि अलग धर्म, अलग कल्चर उनकी बेटी की जिंदगी मुश्किल बना देगा। ये सिर्फ धर्म की बात नहीं थी, शायद सामाजिक और प्रैक्टिकल चिंताएं भी थीं। बिल्कुल सही।
और ये उनके रिश्ते की शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी। तो कैसे पार किया ये सब? यहाँ लेख शाहरुख के कैरेक्टर के एक अहम पहलू पर रोशनी डालता है। उनकी जिद, उनकी दृढ़ता और साथ ही सम्मान की भावना। उन्होंने हार नहीं मानी। वो गौरी के परिवार का विश्वास जीतने में लग गए। कैसे? मतलब क्या किया उन्होंने? लेख के मुताबिक उन्होंने गौरी की मां को ये विश्वास दिलाया, ये भरोसा दिलाया कि वो गौरी को कभी धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे और उनके रीति रिवाजों का हमेशा सम्मान करेंगे। ये कहना और करके दिखाना, इसमें फर्क होता है। क्या ये इतना आसान रहा होगा? बिल्कुल नहीं। लेख इशारा करता है कि इसमें महीनों लगे। ये सिर्फ बातें नहीं थीं। शाहरुख का व्यवहार, उनकी ईमानदारी, उनका वो अटूट इरादा, उससे ये संभव हुआ। ये दिखाता है कि कैसे सम्मान, बातचीत और धैर्य से बड़ी सामाजिक और पारिवारिक रुकावटों को भी पार किया जा सकता है। आखिरकार परिवार मान गया। और फिर 25 अक्टूबर 1991 वो दिन आया जब उन्होंने पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर ली। हाँ। उस वक्त शाहरुख एक स्ट्रगलर थे, ना पैसा ना शोहरत, बस गौरी का साथ था। शादी के बाद वो मुंबई आ गए। अब शुरू हुआ असली संघर्ष, करियर बनाने का। यहीं पे लेख गौरी की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। शाहरुख खुद कहते हैं, जैसा लेख में कोट किया गया है, अगर गौरी मेरे साथ ना होती तो मैं शायद आज वो नहीं होता जो हूं। वो शुरुआती दिनों की तंगी, अनिश्चितता, इन सब में गौरी ने बिना किसी शिकायत के उनका साथ दिया। ये सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं था, ये एक चट्टान की तरह खड़े रहना था। बिल्कुल। लेख इस बात पर जोर देता है कि गौरी का वो अटूट विश्वास, वो भरोसा शाहरुख की सफलता की नींव बना। सही। फिर आई फिल्में बाजीगर, डर, DDLJ, और शाहरुख खान एक फिनोमेना बन गए, सुपरस्टार। हाँ। लेकिन इस सफलता और चकाचौंध के बीच उनका रिश्ता कैसे टिका रहा? अक्सर देखते हैं कि शोहरत रिश्तों पर भारी पड़ जाती है। यहीं पर लेख उनके रिश्ते की एक और खासियत बताता है, साझेदारी, पार्टनरशिप। गौरी सिर्फ स्टार वाइफ बनकर नहीं रही। ये बहुत अहम बात है। बिल्कुल। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। शाहरुख के साथ मिलकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की सहस्थापना की, जो आज कितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। हाँ बिल्कुल। और साथ ही इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना करियर बनाया। उनकी कंपनी गौरी खान डिजाइन्स आज इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। हाँ। लेख इसे कैसे देखता है? क्या ये सिर्फ शाहरुख के नाम का फायदा था या उनकी अपनी मेहनत? स्रोत इसे गौरी की अपनी महत्वाकांक्षा, उनकी अपनी प्रतिभा के तौर पर दिखाता है। हाँ, मान सकते हैं कि शाहरुख के नेटवर्क का फायदा जरूर मिला होगा शुरू में। हाँ, वो तो होता ही है। लेकिन गौरी खान डिजाइन्स की जो सफलता है वो उनकी अपनी क्रिएटिविटी और बिजनेस स्किल्स का नतीजा है। लेख इसे एक ऐसी पार्टनरशिप के रूप में दिखाता है जहां दोनों ने एक दूसरे के सपनों को समझा और उन्हें पूरा करने में मदद की। ये सिर्फ एक दूसरे पर निर्भर होने वाला रिश्ता नहीं है, बल्कि एक दूसरे को एम्पावर करने वाला रिश्ता है। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब ये रिश्ता सिर्फ रोमांस पर नहीं टिका है, बल्कि आपसी सम्मान और एक दूसरे की इंडिविजुअल ग्रोथ को सपोर्ट करने पर भी टिका है। एग्जैक्टली। आज वो 3 बच्चों के पेरेंट्स हैं, आर्यन, सुहाना और अब्राम। लेख उन्हें एक ऐसे परिवार की तरह दिखाता है जिसने इतनी शोहरत के बावजूद अपनी निजी जिंदगी को काफी हद तक प्राइवेट रखा है। हाँ, और ये आज के जमाने में बहुत मुश्किल काम है, जब सेलिब्रिटीज की जिंदगी 24 घंटे मीडिया की नजर में रहती है। सही बात है। लेख के मुताबिक उन्होंने एक बैलेंस बनाए रखा है। वो पब्लिक फिगर्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर और बच्चों को मीडिया की इस तेज चकाचौंध से बचाने की कोशिश की है। ये भी शायद उनके रिश्ते की स्थिरता का एक और कारण है। तो 3 दशक से ज्यादा का साथ, क्या है इस लंबे सफर का राज? लेख में दोनों के कुछ कोट्स हैं जो शायद इसका जवाब देते हैं। शाहरुख कहते हैं, गौरी मेरी ताकत है, जब मैं टूटता हूं वही मुझे संभालती हैं। और गौरी कहती हैं, शाहरुख सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। दोस्त, ये दोस्ती शब्द शायद बहुत अहम है यहाँ। लेख इसी दोस्ती और आपसी सम्मान को उनके रिश्ते की बुनियाद बताता है। देखिए, प्यार का जो जुनून होता है वो शायद वक्त के साथ थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन अगर गहरी दोस्ती है, एक दूसरे के लिए इज्जत है, तो रिश्ता टिकता है और मजबूत होता है। तो इस पूरी बातचीत से और जो लेख हमने देखा, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? शाहरुख और गौरी की कहानी सिर्फ एक बॉलीवुड रोमांस की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है अलग अलग बैकग्राउंड से आकर, समाज और परिवार का विरोध झेलकर, फिर शोहरत के प्रेशर से गुजरकर एक मजबूत रिश्ता बनाने और उसे निभाने की। निश्चित रूप से ये कहानी हमें बताती है कि प्यार में विश्वास, सम्मान और सबसे जरूरी
मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थामे रखना कितना जरूरी है। हाँ, ये सिर्फ रोमांटिक प्यार नहीं है, ये एक गहरी साझेदारी है जहां दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत पहचान भी बनाए रखते हैं। लेख के जरिए हमने देखा कि कैसे वो शुरुआती जुनून था, फिर बीच की चुनौतियां आईं और फिर एक स्थिर साझेदारी बनी। इस रिश्ते के कई रंग हैं। ये हमें ये भी सिखाता है कि रिश्ते वक्त के साथ बदलते हैं, इवॉल्व होते हैं और उन्हें निभाने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत लगती है। बिल्कुल, और यह हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना। किस तरह से? कि आज की इतनी तेज रफ्तार दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर बनते बिगड़ते दिखते हैं, क्या इस तरह का कमिटमेंट, एक दूसरे के प्रति वो सम्मान और वो पर्सनल स्पेस का संतुलन बनाए रखना, क्या ये और भी ज्यादा मुश्किल हो गया? सोचने वाली बात है। या फिर ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्ते की बुनियाद में जो चीजें असल में मायने रखती हैं, दोस्ती, भरोसा, सम्मान, वो शायद कभी नहीं बदलती, चाहे जमाना कितना भी बदल जाए।